नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए सीएम योगी आज खोलेंगे योजनाओं का पिटारा। आवास और स्वास्थ्य समेत मिलेंगी कई सुविधाएं। राज्यपाल और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी बधाई। बुद्ध के संदेशों को बताया प्रासंगिक। देवरिया के बरहज में वकील की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज। धरने से पहले सपा नेता हाउस अरेस्ट। मेरठ में बेटे ने पिता एजाज को पैसे बंटवारे को लेकर मारी गोली। खेत की जमीन 54 लाख में बेचा था मृतक एजाज। गाजीपुर में आंधी तूफान से हुए हादसों के बाद प्रशासन सक्रिय। मृतकों के घर पहुंचे डीएम एसडीएम। जल्द राशि देने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश ने बरपाया कहर। पिछले 48 घंटों में 15 लोगों ने गंवाई जान। फसलों को भारी नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देवरिया से आपको बता रहे हैं, जहां देवरिया के बरहज क्षेत्र में वकील की संदिग्ध मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। बता दें कि बरहज तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर प्रकरण को लेकर सपा ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। सुबह से ही उनके घरों पर पुलिस तैनात रही, जिससे वो बाहर नहीं निकल सके। इस संबंध में सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह ने मीडिया से बताया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सपा की पूर्व राज्यसभा सांसद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और बेगुनाहों को राहत देने की बात कही है। ये लक्ष्मीपुर बरहज का प्रकरण है और वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ पे एक सम्मानित अधिवक्ता थे, उनका हार्ट अटैक हो गया और हमारे राजेश यादव जी प्रधान हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन जहाँ तक हमारा प्रतिनिधि मंडल आया था और हम लोग गए, पूरे परिवार से मिले और वहाँ के लोगों से भी बात किया, तो सब लोगों ने ये कहा कि संडे के दिन, रविवार के दिन एसडीएम साहब आए और उन्होंने धमकाया। उन्होंने ये कहा कि 25 सालों तक अरेस्ट कर दूंगा। उसके बाद 2 घंटे बाद वकील साहब का हार्ट अटैक हो गया और राजेश प्रधान वहाँ के लक्ष्मीपुर के प्रधान थे और एक सम्मानित प्रधान है। हम लोग गए थे, उनका पूरा परिवार हम लोगों को पकड़ा और कहा कि भाई हम लोग को न्याय दीजिए। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में एक युवक के लिए मौत का जाल बन गई। साजिश के तहत शराब में सल्फास मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी तनु और ससुर महेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद शुरुआत में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, जिसके बाद विसरा जांच के लिए नमूना फॉरेंसिक लैब भेजा गया। करीब 4 महीने बाद आई रिपोर्ट में सल्फास से मौत की पुष्टि हुई, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। मेरे बेटे के साथ गया, उन्होंने मिलके मतलब किया। मेरे बेटे के साथ उन्होंने बुलाया माँ और बर्थडे के नाम पर, बर्थडे था उसका लड़की का, मतलब बहू थी हमारी। हाँ, ससुराल वालों ने बुलाया उसे और ये बुला के उसको मतलब शराब में जहर दे दिया, संसारी गोली डाल के उसे दी ससुर ने। 14 नहीं, हाँ 14 नवंबर की रात को गया था, यहाँ से 8:30 बजे और हमको सुबह पता चला 4:30 बजे। हमारे भाई के लिए फोन किया, हमारे लिए फोन नहीं किया, न बहू ने किया न उसके बाप ने, किसी ने नहीं किया। देखिए, पिछले वर्ष नवंबर में एक यतेंद्र नाम का व्यक्ति था जो अपने ससुराल आए हुए थे और वहाँ पर फिर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने उस समय एक इनका पीएम वगैरह कराया था और पीएम में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट न हो पाने के कारण विसरा वगैरह प्रिजर्व होकर एफएसएल चला गया था।
अभी जनवरी में फिर इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, और अभियोग पंजीकृत करने के बाद अभी कुछ दिन पहले इसमें FSL से जो हमारे पास टॉक्सोलॉजिकल रिपोर्ट आई, उसमें कॉज ऑफ डेथ पॉइजन कंज्यूम करने से हुई है। और उसमें जब पूछताछ की गई तो लड़की के पिता ने ये एडमिट किया कि उसने अपने दामाद के शराब की बोतल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया था, जिससे उसकी डेथ हुई। इसी परिप्रेक्ष्य इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों को जेल भेजा गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां हाल ही में आए आंधी तूफान ने हुए हादसों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिले के डीएम और एसडीएम मृतकों के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही आपदा राहत राशि और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि मंगलवार को आए तेज आंधी तूफान के दौरान जिले के अलग अलग इलाकों में हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें सदर तहसील क्षेत्र में 2 लोगों की जान गई, जबकि मोहम्मदाबाद तहसील में एक महिला की मौत हुई। देखिए, जो आंधी और तूफान कल शाम को आया था, उससे काफी जो है पेड़ हैं, तार हैं, पोल हैं, काफी जो है वो रोड पे आ गए थे। इसके साथ साथ 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जो 2 सदर तहसील के हैं और एक मोहम्मदाबाद तहसील की एक महिला है जिनकी डेथ हुई है। सदर तहसील के जो लोग हैं वो गाजीपुर जनपद के हैं, और जो मोहम्मदाबाद तहसील में महिला थी वो अपने कोई परिवार रिलेटिव के यहाँ बलिया से आई। तो तीनों मामलों में जो है एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि एक बार परिवार से मिलके संवेदना प्रकट करें। और एक प्रकरण में हम भी स्वयं गए थे बकराबाद में, और इसमें जो भी राहत है आपदा के अंतर्गत जो दी जाती है राहत धनराशि 5 लाख रुपए, वो परिवार को हम लोग जल्द से जल्द मतलब अगले 24 से 48 घंटे में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, रामपुर में सपा नेता आजम खान से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले में अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई सेशन न्यायालय में सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर हुई, जिसकी अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी। मामले में पहले दिन नवाब काजिम अली खान की अपील पर सुनवाई हुई। इससे पहले एमपी एमएलए न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। और अब खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में गैंगस्टर मामले के आरोपियों नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और पूजा तोमर को अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह यादव फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं, जबकि उसका भाई नीलू यादव कौशाम्बी जेल में, वहीं पूजा तोमर कन्नौज जेल में बंद हैं।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में भैरव मंदिर के महंत पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने सुदामा दास आचार्य पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और लंबे समय से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक बीते करीब 8 सालों से उसका शोषण किया जा रहा था। साथ ही आरोपी महंत पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही थी। महिला ने यह भी कहा कि शिकायत करने पर उसके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई। और अब खबर औरैया से है, जहां ब्राह्मणवाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा पर को लिखकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट से लोगों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी नीलेश कुमार सदर कोतवाली के लहियापुर गांव का निवासी है और पंजाब में किसी निजी फर्म में नौकरी करता है। और अब खबर कानपुर से है, जहां फूलबाग स्थित गांधी भवन पहुंचकर महापौर प्रमला पांडे ने बड़ा बीड़ा उठाते हुए यहां संचालित ऐतिहासिक पुस्तकालय को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया है। यहां पहुंचने पर 58 साल पहले स्थापित हुए 10,000 पुस्तकों का खजाना संजोने वाले पुस्तकालय में अव्यवस्थाएं और सन्नाटा देखकर महापौर सकते में रह गई। चारों ओर अव्यवस्थाओं के बीच टूटी अलमारियों में किताबें रखी देख महापौर भड़क उठी। प्रमला पांडे ने लाइब्रेरी प्रबंधक को फटकार लगाते हुए उपलब्ध सभी किताबों को सुरक्षित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार द्वारा पुस्तकालय को पुनर्जीवन देने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि की जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी को समांचयन के साथ दिव्यांगजनों की ज्ञान अर्जन की भूख शांत करने के लिहाज से तैयार किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि कानपुर में एक ऐसी लाइब्रेरियन बने जिससे यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चों को यहाँ की जो पुस्तकें हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, उससे उनको लाभ मिले। 5,92,00,000 का वहाँ से शासन से प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है पैसा, जो बनना है। अब अभी आज मैं आज पता किया कि यहाँ क्या काम चल रहा है। किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ काम चल रहा है, तो आज मैंने सोचा सुबह चल के आऊँ। देखो, मैंने अपने मुख्य अभियंता को बुलाया कि आप चलिए वहाँ। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए एक अहम संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि 2 मई को सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में शाम को 4 बजे देश के वर्तमान हालात और हम विषय पर यह कार्यक्रम होगा। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में रघु ठाकुर मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर संजय सिंह अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज इस विषय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में श्री आशुतोष सिंह सेंगर जी हैं, जो कि कानपुर के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, और माननीय सांसद संजय सिंह जी के निजी सचिव हैं पार्लियामेंट में। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि दिनांक 2 मई को कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए 50,000 के इनामी बदमाश जीतू सैनी का शव उसके घर पहुंचा, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुठभेड़ की खबर के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस का आभार व्यक्त किया।
और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में हत्या और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मानिकपुर पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शुभम सोनकर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार विश्वसनीय सूचना मिली थी कि अभियुक्त अवैध असलहे के साथ करेंटी गंगा पुल की ओर से गुजर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। दोपहर करीब 2 बजे संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आज दोपहर में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा करेंटी पुल के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया। उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी हथियार के साथ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश शुभम सोनकर के दोनों पैरों में गोली लगी। यह बदमाश जो है पूर्व में ही थाना मानिकपुर से हत्या और बलात्कार के मुकदमे में वंचित था। इस पर 50,000 का इनाम भी था। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस की सर्विलांस सेल ने एक बार फिर शानदार काम करते हुए गुम हुए 106 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी आदित्य लांघे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्विलांस टीम ने विभिन्न थानों की पुलिस टीमों के साथ मिलकर फोन बरामदगी में कामयाबी प्राप्त की है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 19 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद फोन के मालिकों को बुलाकर एसएसपी ने उन्हें उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है थानों की और साथ में सर्विलांस और एसओजी की टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं और जो विभिन्न कारणों से लोगों के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार का है, इसके माध्यम से हम लोग जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं उनकी IMEI और उनके मोबाइल नंबर्स को प्रयास करते हैं कि सारे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीकृत हो जाएं और उसके बाद में जिन जिन मोबाइल्स की हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे जनपद में मिल रहे हैं या फिर जो जनपद से बाहर या फिर अन्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले